चांद पर जय हो। एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौधरी और आज का दिन चांद को मुट्ठी में करने का दिन है। और अब से ठीक 2 घंटे बाद, बल्कि मैं कहूं 2.5 घंटे बाद, चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग होने वाली है। तिरंगा लहराएगा और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया सांस रोके इस अभूतपूर्व क्षण का इंतजार कर रहा है। और इसके चलते भारत की जो धाक जमेगी दुनिया में, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन आने वाले जो ये 2.5 घंटे है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। एक नर्वस एक्साइटमेंट है, यानी कि मन में दुखी भी है, कहीं कुछ गड़बड़ झाला ना हो जाए, और उत्साह भी है, जोश भी है कि हम वहां उतरेंगे तो दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री बन जाएंगे। और साउथ पोल पर जहां चंद्रयान 3 उतरने वाला है, वहां ऐसा करिश्मा करने वाले हम पहले मुल्क बन जाएंगे। साथ में मेरे सहयोगी भी हैं। रोमाना, मैं तो हूं यहां पर कमांड काउंटडाउन सेंटर पर, आप हैं कमांड सेंटर पर, और इनके फर्क भी आगे बताएंगे। और आपके साथ एक खास मेहमान भी है। बिल्कुल, आपके साथ भी खास मेहमान है, उनको जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दीजिए। उसके बाद हमारे साथ अमिताभ पांडे हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो अमिताभ पांडे जी आप देख रहे हैं इस वक्त संदीप चौधरी के साथ हैं, और मैं जो इस वक्त कमांड सेंटर में हूं, आपको बता दें विक्रम का दम आज पूरी दुनिया देखने जा रही है। करीब 2.5 घंटे का इंतजार बाकी रह गया है और उसके बाद वो सॉफ्ट लैंडिंग वाली घड़ी आएगी जब चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर अपने पैर रखेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। 6:04 टू बी प्रिसाइज, यही वो एग्जैक्ट घड़ी होगी, एग्जैक्ट वक्त होगा जब भारत के कदम चांद की सतह पर पड़ेंगे। और जब सॉफ्ट लैंडिंग सफल हो जाएगी तो फिर वो चांद जो अभी तक एक रहस्य के तौर पर है, उसके रहस्य पर से पर्दा उठता चला जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, विनोद श्रीवास्तव जी हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, श्रीहरिकोटा में काम कर चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं कमांड सेंटर से अब आपको लेकर चलती हूं मून सेंटर अखिलेश के पास। उनके साथ भी मेहमान हैं। अखिलेश, शुक्रिया रोमाना आपका। तो इस वक्त मैं मून सेंटर में मौजूद हूं और 2.5 घंटे का लगभग वक्त बचता है, जिसके बाद चंद्रयान चांद की सतह पर होगा, जिस ऐतिहासिक लम्हे का न सिर्फ हर हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया टकटकी लगाए हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं आज तक वो पूरी दुनिया में कोई कर नहीं पाया। तो चांद पर है क्या, चांद की जमीन पर क्या है, और एक जो इंसान के लिए कौतूहल का विषय रहा है लंबे जमाने से, क्या इंसानों की बस्ती चांद पर बस सकती है, उस दिशा में भी क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में भी बहुत कुछ पता चलने वाला है। ये तमाम जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। मेरे साथ देश के मशहूर वैज्ञानिक पीके त्यागी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इनसे हमारी बातचीत होगी, लेकिन मैं पहले रुख करना चाहूंगा अपनी सहयोगी शिरीन का। शुक्रिया अखिलेश। बिल्कुल पूरी तैयारी, क्योंकि अब चंद घंटे बचे हैं, 2.5 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा हुआ है, क्योंकि अब चांद की चुनौतियां क्या होंगी उसके बाद सामने होंगी। वैज्ञानिकों का जोर, जो कोशिश रही उनकी, उनका फल भी सामने होगा। और देश भर में जो दुआओं का दौर जारी है, उसका असर भी आप देखेंगे। और जो कोई पूरी दुनिया का कोई मुल्क, विकसित मुल्क भी नहीं कर पाया, वो किस तरीके से होने जा रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस का जोश यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही मेरे साथ भी एक खास मेहमान पैट्रिक दास गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, साइंटिस्ट हमारे साथ, जिनसे हम बात आगे करेंगे, क्योंकि आज वो लम्हा, वो क्षण आने वाला है जिसका इंतजार हमने किया है, और अब महज 2.5 घंटे का इंतजार। और संदीप जी, बिल्कुल, और यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कम संसाधनों में भी जो ये हमारे वैज्ञानिक हैं, इनकी जो मेहनत है, इनकी जो बुद्धि है, इनकी जो ताकत है, उसके चलते ही ये करिश्मा हम कर पा रहे हैं। और अमिताभ, आपके पास आऊं उससे पहले रोमाना, दरअसल जो आप बता रही हैं चंद्रयान 3, इसका जो लैंडर है विक्रम, ये एग्जिट कैसे करेगा, ये बताने में देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट आपके साथ मौजूद हैं। तो विनोद श्रीवास्तव अगर हमें ये समझाएं कि जो ये लगभग 2.5 घंटे बाद चंद्रयान लैंड करेगा, साउथ पोल ये रीजन है, इसे बहुत ज़्यादा ठंडा भी माना जाता है, थोड़ा डार्क स्पॉट भी है उस एरिया में। तो ये जो एग्जिट होगा, जो चंद्रयान वहां पर आखिरकार जाकर उतरेगा,
वो होता कैसे है, सरल भाषा में अगर आप दर्शकों को समझाएं। इस समय चंद्रयान जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो कम से कम 30 किलोमीटर तक आता है और उसकी जो दूरतम दूरी है करीब करीब 137 किलोमीटर है। जब 5:44 का समय होगा, उस समय जो इसके ऊपर में इनके ऑनबोर्ड कंप्यूटर में जो कमांड्स दिए गए हैं, वो पहला स्टार्ट कमांड 5:44 पे होगा। इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझिए जैसे कि आपने एक अपनी कार को स्टार्ट किया, की का बटन ऑन किया है, तो जैसे आप बटन ऑन करेंगे आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। वैसे 5:44 पर इसका जो स्टार्ट वाल्व है चंद्रयान का, वो ऑन होगा। उसको ऑन होते ही ईंधन और ऑक्सीडाइज़र, जिनका कि नाम है MMH और MAN-3, ये अपने अपने टैंकों से निकलकर ये जो आप 4 बड़े बड़े आप नोजल्स देख रहे हैं, एक एक इंजन से 800 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा होगा। तब जब ये थ्रस्ट जो है इसके आगे की ओर चल रहा है, ये फुल थ्रस्ट में होगा और इसको एक तरह से ब्रेक लगाएगा। तो जो उसको इस समय जो इसकी स्पीड करीब 1.97 किलोमीटर पर सेकेंड है, वो कम होती जाएगी और कुछ दूर चलने के बाद में ये जो थ्रॉटलिंग वॉल्स हैं, वो उसको नियंत्रण उसके पूरे चंद्रयान के ऊपर रहेगा और ये अपना जो रफेज मार्ग है वो क्रॉस करके दूसरे चरण में जाएंगे। तो सरल भाषा में ये है कि जो हमारे जो हाई थ्रॉटेबल थ्रस्टर्स हैं 4 बड़े बड़े, ये इसकी स्पीड को कम करेंगे। तो सर 5:44 जो इसरो की तरफ से ये जानकारी दी गई कि साहब मिशन जो है वो तय समय पर शुरू होगा 5:44 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये वो समय होगा जब ये जो थ्रॉटल इंजन्स हैं, जो थ्रस्टर्स हैं, ये काम करना शुरू कर देंगे और 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की ये जो स्पीड है, ये देख रहे हैं आप, ये जिससे चंद्रयान आ रहा है, ये एकदम कम होनी शुरू होगी। ये रफ ब्रेक स्टेज है। हाँ, यहाँ पर आने के बाद में इसकी स्पीड कम हो जाएगी। हाँ। और ये अपना एटीट्यूड चेंज करके ये कुछ देर के लिए ये स्थिर हो जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल से देखिए ऐसे लेटा हुआ आ रहा है और उसके बाद ये वर्टिकल, मतलब ये ऐसे सीधा होगा, अपने पैर जो है ये चांद की सतह की तरफ करेगा और फिर ये सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर सॉफ्ट करेगा। लैंडिंग के पहले वो अपनी दिशा को अपने लगे हुए जो कैमरे हैं उनसे देखेगा। अगर वो धरातल समतल नहीं आ रहा है, हाँ। कि जब रोवर बाहर निकलेगा, तो उसके लिए वो 150 मीटर हाँ। अपने एक किसी भी घेरे में अपनी दिशा चूज कर सकता है। उसके बाद में वो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मुझे लगता है यहाँ पर जरा सा एक क्लैरिटी हमें ऑडियंस को देनी चाहिए। अमिताभ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, ये जो हम कह रहे हैं कि साहब नीचे इसरो का जो कमांड सेंटर है बेंगलुरु में, MOX जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं, उसकी तरफ से सिस्टम लॉक कर दिया गया है। तो वो लॉक करके प्लान A और प्लान B, जिसका जिक्र यहाँ पर विनोद जी कर रहे हैं कि साहब या तो वो इस जगह पर लैंड करेगा, या 150 मीटर के दायरे में उतरकर इस जगह पर लैंड करेगा। कमांड लॉक दोनों जगह के। पहले तो उसको जो इंस्ट्रक्शन एक बार दे दिया गया है कि अब इसका जैसे ब्रेकिंग क्रूज मोड में आ गया जी। उसके बाद जब इसका जो स्पीड जो है लगभग 5 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और 0.2 मीटर लास्ट में जिसको टच करना है, हाँ। 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब उसमें जो इसमें कैमरे लगे हुए हैं देखेंगे कि लैंडिंग लोकेशन सही है कि नहीं, तो उसको आगे पीछे खुद ही करेगा। ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा। एक बार इसको कमांड देने के बाद ये आत्मनिर्भर हो जाएगा और अपना फिर एग्जैक्ट स्पॉट ये खुद चूज करेगा। इसमें कैमरे लगे हुए हैं, ऑप्टिकल अवॉइडेंस कैमरे लगे हुए हैं। अमिताभ, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। ब्रिक्स सम्मेलन भी चल रहा है दक्षिण अफ्रीका में और वहां पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं। तो सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी वहां पर क्या बोल रहे हैं। संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा 5वां सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं? एक्सेलेंसी, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में
125 देशों ने भाग लिया और अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को साझा किया। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। मुझे विश्वास है कि सभी ब्रिक्स पार्टनर्स G20 में भी साथ है और सभी हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इन सभी प्रयासों को ब्रिक्स में भी विशेष स्थान दिए जाने से ग्लोबल साउथ के देशों को उनका आत्मबल और बढ़ेगा। एक्सेलेंसी, भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, revitalizing economies, inspiring innovation, creating opportunities and shaping the future. हम सभी ब्रिक्स पार्टनर के साथ मिलकर इस नई परिभाषा को सार्थक करने में सक्रिय योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चांद पर जय हो और चंद्रयान की हम बात कर रहे हैं। अमिताभ, जरा अगर ये समझाइए, अभी चांद से कितना ऊपर है चांद? अभी मेरे ख्याल से जो रफ ब्रेकिंग के बाद 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ जाएगा और अभी मेरे ख्याल से इसका 175 के आसपास का भी एल्टीट्यूड है इसका। तो सीधा नीचे क्यों सीधा नीचे नहीं, सीधा नीचे आने का मतलब नहीं, ये आम आदमी यही जान भाई 75 किलोमीटर नीचे आ जाओ। हाँ, देखो क्या होता है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। अब चंद्रमा इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको हम जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को एकदम से बंद कर देंगे ना तो इसका क्रैश हो जाएगा। तो तरीका होता है कि इसकी जो वेलोसिटी है, जैसे जिस रफ्तार से चंद्रमा की ऑर्बिट कर रहा है, हाँ। उस स्पीड को पहला कम करेंगे। जैसे स्पीड मतलब कम होगी, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, जो अभी श्रीवास्तव साहब कह रहे थे, तेजी से गाड़ी जा रही है 120 पर, एकदम ब्रेक मारोगे तो पलट जाएगी। तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए तरीका क्या है कि मान लो चंद्रयान ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में माइक इसका थ्रस्टर इस डायरेक्शन में काम करेगा, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट उसी डायरेक्शन में उसका थ्रस्टर काम करेगा। सर माइक सामने उसकी रखिए। स्पीड कम होती जाएगी और स्पीड कम होगी तो अपने आप इसका जो ऑर्बिट का जो हाइट है कम होता जाएगा। उसको 30 किलोमीटर के वहां तक लाने के और बाद ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी स्पीड जब चंद्रमा की मतलब सतह जिसमें पर टॉलरेंस करता है, या थोड़ा सा झटका भी आ सकता 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसका जब आ जाएगी जमीन छूने के पहले, चंद्रमा की जमीन छूने के पहले। है। हाँ, और यहाँ पर पीसीआर अगर आप दिखाइए, ये जो चंद्रयान में से जो ये गाड़ियां सी छोटी छोटी रोवर्स जो निकलेंगे, ये क्या होते हैं? ये जो रोवर है बेसिकली पहला तो इसका पर्पज है कि डिमॉन्स्ट्रेट करना कि हम चंद्रमा की जमीन पर रोवर उतार सकते हैं। ओके, इसमें 16 पैनल लगे हैं जिससे उसको पावर मिलेगी। चंद्रमा पे अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, हाँ। इसीलिए इस टाइम यहाँ पे उतारा ये गया। खोजी दस्ता है ये चंद्रयान हमारा का। पहला खोजी दस्ता है और वहाँ की जमीन को सूंघेगा। इसमें क्या क्या मौजूद है, सूंघने के लिए इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं कि जो लेजर इंस्ट्रूमेंट है वो फायर करके उससे स्पेक्ट्रम निकलेगा, उसको स्टडी करेंगे। चंद्रमा की आबो हवा, अब आप भी है वहाँ पे, पानी है वहाँ पे, उस पानी की तलाश हम लोग कर रहे हैं तो कैसा पानी है, कहाँ पानी है, हमारा ऑर्बिटर भी इसकी स्टडी कर रहा है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट मिलके हमें चांद के हकीकत क्या है, वहाँ के क्या हालात हैं, इनके बारे में जानकारी मिलेगी। और अखिलेश, आपके साथ जो मेहमान हैं वो एग्जिट जब होगा और वहां पर क्या होने वाला है, इनसे बेहतर शायद कोई नहीं समझा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, टचडाउन, लेकिन लैंडिंग के बाद क्या होगा ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वो तमाम आंकड़े भी आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन ये पहले दर्शकों को हम दिखा दें। चंद्रयान 3 से कम्युनिकेशन, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। लैंडिंग के बाद क्या होगा ये हम आपको समझा रहे हैं। चंद्रयान 3 से कम्युनिकेशन यानी उससे संपर्क किया जाएगा, ट्रैकिंग की जाएगी, ये सारी चीजें लैंडिंग के बाद की पूरी प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। सेंसर डेटा, तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी, सतह पर क्या है नहीं है, जिन चीजों की हम तलाश में गए हैं क्या वहां पर है नहीं है, स्पीड को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। लैंडिंग के बाद की सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सर आपसे है, दिक्कतें क्या आ सकती हैं? ये बार बार जो बात कही जा रही बहुत ही क्रूशियल है, तो क्या किसी तरह कोई परेशानी आ सकती है आखिरी वक्त में? देखिए इसमें जो
एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि हमने जो अभी तक काम किया, हम अपने बच्चे को एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, खूब अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ याद कराते हैं, और जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में वो चले जाता है, एग्ज़ामिनेशन रूम में, तब हमारा कुछ कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो कुछ उस तरह की सिचुएशन है कि हमने उसको खूब अच्छे से पढ़ा दिया, लिखा दिया, पूरी तरीके से इक्विप कर दिया है, लेकिन जब वो 700 किलोमीटर दूर होगा और एक पर्टिकुलर हाइट पे होगा, 5:44 पे जो लास्ट उसको कमांड दी जाएगी, उसके बाद वो सारे डिसीजन खुद लेगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि 7:44 से 6:04, 5:44 से 6:04 का जो टाइम है, ये वो कमांड उसकी अपनी है, अपने आप उसको डिसीजन जी आप कह रहे हैं कि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो 20 मिनट हैं असल में, जिसको हम वो क्या हाई टेंशन और क्या टेरर वाले, क्योंकि उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम दे रहा होता है ना, वो कुछ भी लिख कर आ सकता है। तो ये हालांकि जो लास्ट टाइम हमारे बच्चे ने जो एग्जामिनेशन में गलतियां करी थी या हो गई थी उससे, वो सब उसको दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से ठीक करवा दिया गया है। उसका डिज़ाइन आप देखें, एक्चुअली आपके जो विजुअल में ये जो चल रहा है, ये चंद्रयान 2 का लैंडर है, 3 का नहीं है। 3 में सेंटर वाला जो इंजन है वो नहीं है, तो इसके डिज़ाइन में चेंज हुआ है, इसके ये जो पैर है इसमें चेंज हुआ है कि ये जो सॉफ्ट लैंडिंग में सारी चीज़ों को सपोर्ट करे, और जो उसका एल्गोरिथम है, जो पिछली बारी गलती रह गई थी जिसमें उसका जो डिस्टेंस है कि कहाँ वो उतरेगा, उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि प्लान बी भी रखा गया है कि मान लीजिए आज लैंडिंग नहीं हो पाती है किसी वजह से, क्योंकि उसमें डिज़ास्टर डिटेक्शन का है, सरफेस का सिस्मो क्या बोलते हैं चंद्रमा में जो क्वेक्स वाली जो सिचुएशन है वो क्या है, वो अगर उससे डाटा हमें मिलता है कि दिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, तो क्या होगा, वो फिर हमारा 27 तारीख को प्लान बी रखा गया है लैंडिंग के लिए। तो 4 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, पर ऐसा ना हो। हम इसी की मैंने वही बोला है कि मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, जाने माने वैज्ञानिक आरसी कपूर हैं मेरे साथ। और कपूर साहब जो यहाँ पर अभी त्यागी साहब भी कह रहे थे कि पिछली दफा जो लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जहां गलतियां या चूक, मैं गलती नहीं कहूंगा, थोड़ी चूक होती है, ये अनचार्टर्ड टेरिटरी है, इस बार तैयारी कितनी मुकम्मल और की गई है? पिछली बार का जो अनुभव था वो बहुत ही उपयोगी रहा है, क्योंकि उसकी ट्रेजेक्टरी का पूरा एनालिसिस जो है इसरो ने किया है, और इसरो के पास करीब 4 साल रहे, जिस दौरान इसरो ने लैंडर को पूरी तरह से ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई, यहाँ के ऑडियो में दिक्कत चल सकती है, ऊपर कुछ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कम्युनिकेशन में। और मेरे साथ शिरीन भी हैं, और शिरीन के साथ एक और हमारे खास मेहमान हैं, और पीछे ऑडियंस भी है। शिरीन, बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरीके से देखिए इंतजार हम सभी को है, हमारी जनता सुबह से हमारे साथ यहाँ पर लगातार बनी हुई है, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि इतिहास कैसे रचा जा रहा है। पहले मैं अपने साथ जो पैट्रिक जी हमारे साथ हैं, पैट्रिक दास गुप्ता जी, जैसा इसरो की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि ऑल सेट, अभी तक जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है, आपके मुताबिक भी? देखिए, अभी तक जैसे ये 5:44 के पहले तक इसरो से जो सारे कमांड जाएंगे वो एक्ट कर सकता है विक्रम लैंडर के ऊपर, लेकिन 5:44 के बाद लैंडर के साथ, लैंडर तो हमारे यहाँ संदेशा भेज सकता है, लेकिन हम यहाँ से कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक जो चल रहा है इसमें कोई ग्लिच नहीं है। अब जैसे जैसे 4:44 आएगा तब क्या होगा, 5:44 आएगा, तब हम तो भगवान से यही दुआ मांगेंगे। 15 मिनट की जो टेरर वाले 15 मिनट है उसकी बात आप कर रहे हैं। 20 मिनट का, वो 20 मिनट ड्यूरेशन के वक्त हमारे यहाँ से कोई कंट्रोल नहीं रहेगा
विक्रम लैंडर के ऊपर। बिल्कुल, उसके बाद जो होना है वहीं से होना है, लेकिन इस बार सब कुछ सही होगा। तैयारी इसी को लेकर की गई है क्योंकि फेलियर बेस्ड मॉड्यूल है जिस पर इस बार काम हो रहा है। रोमाना, बिल्कुल फुल प्रूफ एक तरीके से कह सकते हैं आप। प्लानिंग के साथ इस बार चंद्रयान 3 जो चांद के सफर पर निकला था और वो घड़ी बस आने ही वाली है। बस 2 घंटे के आसपास का वक्त बाकी रह गया है। शाम 6:04 का वो समय होगा जब विक्रम लैंडर आहिस्ता आहिस्ता, मैं बार बार इस बात पर जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मामला जो है यहाँ पर वो सॉफ्ट लैंडिंग पर आकर टिकता है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ मृत्युंजय मौजूद हैं, रविकांत मौजूद हैं, श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। सबसे पहले आपको श्रीनिवास के पास लेकर चलेंगे बेंगलुरु और जानेंगे श्रीनिवास से सब कुछ तय योजना, प्री प्लानिंग के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा है। श्रीनिवास, अभी तक कोई तब्दीली, कोई बदलाव या नहीं? रोमाना, देखिए इस वक्त हम इसरो कमांड सेंटर में ही मौजूद हैं और ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं बार बार एक बात की जा रही है, ऑल सेट। तो स्टेज यहाँ पे सेट है, लेकिन इस स्टेज पे ऑल सेट की कहानी 6:04 पर सुनाई जाएगी या नहीं, इसको लेकर पूरे देश की धड़कनें जमी है। और वही टाइम ऑफ टेरर जिसकी बार बार बात की जा रही है, मैं इसको बिल्कुल सरल लम्हे में समझाता हूँ कि अगर हम यूपीएससी की बात करें, बट पहले पीटी हमने प्रिलिमिनरी क्रॉस कर लिया, फिर मेंस का एग्जाम हमने मेंस क्रॉस कर लिया, फिर इंटरव्यू का वक्त आता है। तो चंद्रयान 2 के वक्त हमने मेंस तक क्लियर कर लिया था, लेकिन इंटरव्यू में हमारा चंद्रयान फेल हो गया था। तो वही इंटरव्यू का वक्त 5:44 से आरंभ हो जाएगा। और एक बात और बताऊं मैं, बहुत ही चुपके से हमारा चंद्रयान 3 जो है वो दबिश देगा चांद की सतह पर। जब चांद के सतह से 1300 से 800 मीटर के बीच चंद्रयान की दूरी रहेगी, उस वक्त वो चुपके से थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 12 सेकंड के लिए रुकेगा, मुआयना करेगा, हॉवर करेगा, जैसे हेलीकॉप्टर हॉवर करते हैं वहां पे रुकेगा। और कुछ सेकंड के वक्त के बाद वो पहुंच जाएगा 150 मीटर पे, फिर वहां रुककर एक बार फिर मुआयना करेगा। और चंद्रयान के लैंडर को अगर लगेगा कि एवरीथिंग इज ऑल सेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो फिर बहुत हल्के से ऑल इज सेट। श्रीनिवास, और यूपीएससी का आपने जिक्र कर दिया, कहीं अपना मलाल भी, मन का मलाल भी आपने उसका इजहार कर दिया। वो आयन रैंड की किताब थी एटलस श्रग्ड, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यूपीएससी श्रग्ड, लेकिन चंद्रयान श्रग्ड नहीं होने वाला है। आज होगी चांद पर जय हो। हमारी कवरेज जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।